अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए देखते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की फायर स्पीच। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार में क्या स्पीच दी है, आइए देखते हैं उनकी फुल वीडियो। तेजस्वी को ये पैगाम दे रहे हैं, अख्तरुल ईमान ने जो खत लिखा वो कमजोरी की निशानी नहीं थी। तुमने इतना दगाबाजी हमसे की, मगर हम बिहार में भाजपा को रोकना चाहते, मोदी को रोकना चाहते, इसलिए हमने आला ज़र्फी का मुजाहरा किया। हमने कहा 6 सीट दे दो, हमने पेशकश की, मगर याद रखो हमने हाथ बढ़ाया है। इस हाथ बढ़ाने को तुम अगर कमजोरी समझोगे तेजस्वी, तो हमारी तारीख गवाह है कि जब कभी हमने हाथ बढ़ाया दोस्ती के लिए और दुश्मन ने समझा ये कमजोरी है, ये हाथ बड़े ताकतवर और दराज है, ये तुम्हारे गिरबान के तार से खेलने के लिए भी तैयार रहेंगे। याद रखो मेरी माँ और बहनों, याद रखो जो कि हाथ की गयूर अवाम, तुम्हारा वोट तुम्हारे मुकद्दर के फैसलों को तब्दील करेगा, तुम्हारा वोट जुल्म का खात्मा करेगा, तुम्हारा वोट गद्दारों को घर में बिठा देगा, तुम्हारा वोट इस बात का सबूत देगा कि तुम जिंदा कौम हो। जब जिंदा कौम हो तो क्या तुम वोट दोगे पतंग छाप के नाम पर? क्या हम जिंदा कौम है या नहीं है बताओ? अगर जिंदा है तो फिर पतंग छाप वोट देंगे। अरे तुम तो तेजस्वी के तलवे चाट रहे थे, तुमने जोकीहाट की रोड नहीं बना सके, तुम किस सूरत से आकर रोड पूछोगे मुझे बताओ? तुम तो खींच कर लेकर गए, तुम तो सबके लीडर बन के गए, तुम तो डाकुओं के बड़े लीडर बनकर गए थे। क्या मिला तुमको? और इन लोगों को तकलीफ कीमती वक्त निकालकर आज के इस कारवाने इंसाफ की नुक्कड़ सभा में आपने शिरकत की और इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों का यहाँ पर जमा होना, इस नुक्कड़ सभा को आपने एक जलसे आम में तब्दील कर दिया। अल्लाह आपकी मंजिल से इस मोहब्बत को सलामत रखे। और मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, खास तौर से हमारे बुजुर्गों का, हमारी माँ और बहनों का, कि उन्होंने अपना वक्त निकालकर आज यहाँ पर आकर आपने सीमांचल के लिए जो इंसाफ के लिए कारवां निकाला गया है, आपकी मौजूदगी यकीनन इस बात का पैगाम देती है कि इंशाअल्लाह ताला सीमांचल से इंसाफ होगा। और मुझे यकीन है कि जो जज्बे का आज आप इजहार कर रहे हैं, वो जज्बा आपको आपके वोटों में तब्दील होगा और इंशाअल्लाह जो कि हाट से एक नए विधायक को आप यहां से मजलिस के इंशाअल्लाह कामयाब को कामरान करेंगे और एमएलए बनाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि मजलिस हमेशा से कोशिश करती आई है कि भारत की जमहूरियत में हर समाज को ये इजाजत दी गई कि वो अपने लीडर को पैदा करें, अपने नेता को बनाएं। अगर आप देखेंगे पिछले 50-60 साल में हमारे वतन अजीज के हर समाज ने अपना अपना एक नेता बनाया है, चाहे वो अपर कास्ट का ब्राह्मण समाज हो, ठाकुर समाज हो, भूमियार समाज हो, अग्रवाल समाज हो, या फिर ईबीसी सेक्शन के हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई और बहन हो, दलित समाज में हो जिसमें मांझी भी आ जाते, पासवान भी आ जाते, या यादव बरादरी के लोग हो, इन सब ने अपना अपना एक नेता बनाया है और वो उससे फायदा उठाते हैं और उससे उनको इंसाफ भी मिलता है। मगर एक समाज पूरे भारत में ऐसा है जिसने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि सियासी तौर पर उनकी क़यादत बने, उनका नेता बने। हम इस बात को भूल गए कि जमहूरियत में जब तक आपकी आवाज नहीं होगी, आपकी तकलीफ दूर नहीं होगी। जैसा कि हम बोलते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ उसको दूध नहीं पिलाती। तो हम सिर्फ नारे लगाकर खुश हो गए,
हम सिर्फ मुशायरे में बैठकर एक शायर के जज्बाती शेर को सुनकर बड़ा खुश हो गए। कोई आकर हमसे कहा, अरे आप तो वो लोग हैं, हम खुश हो गए। मगर हमको मिला क्या मेरे भाई? बिहार की मिसाल ले लीजिए, पिछले 50-60 साल में हमको मिला क्या? ये सीमांचल की सरजमीन है। यहाँ पर अगर बारिश हो गई तो कई कई दिन तक कई गांवों को हम नहीं जा सकते। पानी जमीनों को काट कर लेकर जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। आपके जोकीहाट में क्या ये बात सच नहीं है कि आज भी यहाँ पर रोड का इंतजाम बराबर नहीं है? बताइए, ये इंसानों की बस्ती है। 2025 में हम रह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं विकसित भारत, राजद के नेता कहते हैं कि मैं इसको ऐसा बना दूंगा। कभी कोई आकर देखा कि इस गांव में इस रोड पर बसने वाले इंसान हैं जिनके पास रोड भी नहीं है, जिनके पास स्कूल भी नहीं है। अगर स्कूल है तो क्लासरूम नहीं है, और अगर स्कूल है तो सिर्फ बच्चे खाने के लिए जमा हो जाते हैं। जूनियर कॉलेज नहीं है हमारी बेटियों की पढ़ाई के लिए। इस सरजमीन का नौजवान, 50% नौजवान इस सरजमीन को छोड़कर गुर्बत की वजह से अपने घर को पालने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में चले जाता है। और अब अगर मैं गलत ना कहूं कि जितने हमारी तकरीर की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसमें से कितने लोग हमारी तकरीर को रिकॉर्ड करके अपने भाइयों को भिजाएंगे जो हिंदुस्तान के कोने कोने में? हाथ उठाइए। ये हाल कर दी हमारा कि हम अपनी आवाज को सुनाने के लिए आप रिकॉर्डिंग करके हिंदुस्तान के कोने में कोई जो कि हाट का हमारा भाई, बेटा, बहन बैठी है, उसको भिजा रहे हैं। मेरे भाई, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें या शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।